नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बाइट चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, और उसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व मानता है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, MAB मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, 1971 में इसको लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद था पीपुल और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बनाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा था, कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, उसके वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अभी का भी ध्यान रखना है और फ्यूचर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और एजुकेशन और रिसर्च के लिए। ठीक है, इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। 11 को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व माना गया है। ठीक है, और 7 को डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व माना गया है। ठीक है, 18th बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, याद रखिएगा। ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्राइटियम एस्टिबियम है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। ओस्ट्रिच है सबसे बड़ा पक्षी, ओस्ट्रिच है। ठीक है, ओस्ट्रिच टॉलेस्ट और हेवीएस्ट भी है। ठीक है, फीमेल का 6 फीट तक हाइट हो सकता है और मेल का 9 फीट तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया है। संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया है, जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। 3 फीट तक इसका हाइट हो सकता है और 15 पाउंड तक इसका वेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। ठीक है, ये क्यूबा में पाया जाता है, ओनली क्यूबा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, स्मॉलेस्ट है मरकरी जिसको बुध बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट है मरकरी जिसको बुध बोलते हैं हिंदी में। लार्जेस्ट है जुपिटर जिसको बृहस्पति बोलते हैं हिंदी में। हॉटेस्ट है वेनस जिसको शुक्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और कोल्डेस्ट है नेप्टून, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नेप्टून ही बोला जाता है। ठीक है, नेप्टून। ठीक है, सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी, सबसे हॉटेस्ट वेनस, सबसे कोल्डेस्ट नेप्टून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज़ के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, उसमें यूज होता है इंसुलिन का। ठीक है, सबसे छोटी अस्थि मतलब बोन तो स्टेपिज है, जो मिडिल ईयर में पाया जाता है। कान में 3 टाइप के हड्डियाँ पाए जाते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ 6 होता है। मैलियस, इंकस, स्टेपिस। स्टेपिस भी 2 होता है, इंकस भी 2 होता है, मैलियस भी 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी अस्थि फीमर होता है। ठीक है, फीमर सबसे बड़ी होता है, जांघ में पाया जाता है। सब कम उम्र में सफ़ेद बाल क्यों आते हैं? तो विटामिन B12 की कमी से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। ठीक है, ऐसे भारत के नेबर कंट्री कितने हैं? 9 है नेबर कंट्री, लेकिन 7 स्थलीय सीमा लगता है। जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, और 2 ईजलैंड नेबर होते हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ऐसे टोटल 9th हो गए, 7th हो गए जो स्थलीय होते हैं, 2 हो गए ईजलैंड से नेबर। ठीक है, तो ईजलैंड वाले हो गए श्रीलंका और मालदीव, और लैंड वाले हो गए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, एरिया इंडिया का 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड का टोटल 2.4% है। ठीक है, इसका वेस्ट से ईस्ट डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ है 3200 किलोमीटर। ठीक है, 3200 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ईजलैंड नेबर कौन है? श्रीलंका, मालदीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करता है कौन सा ऑर्गन? तो किडनी शुद्ध करता है। ठीक है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे?
विक्रम साराभाई। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। डायरेक्टर कौन है अभी? के सिवन है। अभी डायरेक्टर कौन है? के सिवन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डियों के निर्माण में विटामिन डी सहायक होता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। हाल ही में वो मिजोरम पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो वेंकैया नायडू ने किया था, ठीक है। 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था, ठीक है। संयुक्त वर्ल्ड वार द्वितीय खत्म हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ तो उसके बाद यूएन का गठन हुआ, ठीक है। तो इसमें उस टाइम 51 मेंबर थे, अभी उस टाइम 51 मेंबर थे, अभी 193 मेंबर है। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अभी इसका एंटोनियो गुटरेज सेक्रेटरी जनरल है। और पूछेगा कि यूएन का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।